हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का फुल मॉक टेस्ट होगा 27 नंबर बिहार पुलिस ड्राइवर का। यह प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। या तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। या फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका PDF मिलेगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत का उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। इसकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। आगे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे है चार्ल्स बोर्ड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स बोर्ड शिक्षा से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कौन कौन सही है और उनका कौन सही है, इसमें चॉइस करना है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी में, यह गलत है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, यह सही है। यानी कि 2 सही है, केवल 2 सही है। आगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, लेकिन डेट पूछ रहा है कब होगा। तो यह हो जाएगा 28 जुलाई 2014। इसका समाप्ति हुआ था 1918 में। 1914 से लेकर 1918 तक इस युद्ध चला था। आगे है रानी पद्मावती के नाम से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है। उनके पति का नाम क्या है, तो राणा रतन सिंह है। राणा रतन सिंह। आगे है कथन दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत में सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो सही है पहला। आगे है नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गिरती है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। जल धारण क्षमता पूछ रहा है सबसे कम, तो बलुई मिट्टी का होता है। जैसे पानी डालिएगा आपको ढह जाएगा मिट्टी। आगे है निम्नलिखित फसलों में से किसमें हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। दोनों में हुआ है, तो यह हो जाएगा क्या, गेहूं में। सर्वाधिक लाभ उत्पादन हरित क्रांति के, इसका होना चाहिए चावल, सबसे अधिक होता है चावल। इसका आंसर लिया है गेहूं। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। हजारीबाग, गया, मुंगेर। इनमें से कौन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय तथा उत्तरी पूर्वी में स्थित ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ग्रेट बैरियर हो जाएगा। आगे है उच्च दाब के क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है। उच्च दाब से क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है। तो इसका हो जाएगा व्यापारिक पवनें। आगे वह सीमा जिसके बाहर तारे यांत्रिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। यांत्रिक, तो यह हो जाएगा क्या, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। आगे है जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को किस जेल से फरार हो गए थे। किस जेल से फरार हो गए थे, और हो जाएगा हजारीबाग जेल से। आगे है बिहार राज्य के मुख्य
नदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगदी नगदी फसल बोल रहा है, सॉरी, नगदी फसल कौन सी है? तो यह हो जाएगा क्या? गन्ना। आगे है बिहार बजट 2025-26 किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो यह हो जाएगा क्या? सम्राट चौधरी। आगे इनमें से कौन से वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबंध मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। आगे है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हो जाएगा वैशाली में हुआ था। आगे है वह कौन सा जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला अधिवेशन हो जाएगा कहाँ? उत्तर लखनऊ में। आगे है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की स्मृति पर मनाया जाता है। आगे है राज्यसभा के प्रथम चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष और राष्ट्रपति को लिए होता है 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए होता है 25 वर्ष या लोकसभा के लिए 25 वर्ष। आगे है भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा संघीय सरकार को दिया गया। आगे है प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कौन सलाह देता है जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो यह हो जाएगा गवर्नर। आगे है राज्य में पूछ रहा है, राज्य में हो जाएगा तो राज्यपाल। जब तक राज्यपाल सलाह नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह आ जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यानी कि अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? भारत सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाता है, मार्ग कर नहीं लगाया जाता है। आगे है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। आगे है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस की अथी पर मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत और हड्डियों और दांतों के निर्माण करके कार्य करता है? यह हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आलू किस कुल के से संबंधित है? आलू जो है किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी। आगे है प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास जो किया था वह था एडवर्ड जनरल। आगे है ओडोंटोलॉजी विज्ञान में किस शाखा के संबंधित अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह आ जाएगा दांत का। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। आगे है तेल का एक बैरल में निम्नलिखित में से कितने लीटर होता है? तेल का एक बैरल में हो जाएगा 159 लीटर होता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, क्या अपरिवर्तित रहती है? तो यह आ जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। आगे नीचे कथन दिया गया है, कारण दिया है, कथन दिया है और अध्ययन करके सही उत्तर नीचे कोट वाला सही उत्तर चुनना है। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, यह तो सही है। आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, यह भी सही है। 1 और 2 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। आगे देख लेते हैं।
मरीजों के पेट में के अंदर परिरक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आ जाएगा प्रकाश का सकल यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा शांतिवन। आगे है रेत और नेपथलीन के मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह हो जाएगा क्या? ऋणात्मक आवेश बीटा किरण का होता है। आगे है धनात्मक किरण हो जाएगा अल्फा किरण होता है। लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक होता है? लौंग के तेल लिए कौन सा प्रमुख घटक हो जाएगा वो बताना है। तो इसका हो जाएगा यूजेनॉल। आगे है गिद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गिद्ध हो जाएगा कौन से? पंजाब से। गिद्ध कौन सा है? पंजाब से। आगे है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी से संबंधित है। हरि से संबंधित जितना भी व्यक्ति आता है लगभग में वही होता है। आगे देख लेते हैं। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी कौन सा शहर को कहा जाता है? अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह आ जाएगा तिराना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। स्वर्णिम पेगोडा का देश को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम पेगोडा के देश को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा का म्यांमार को। आगे है बिहार राज्य की मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिहार राज्य में जो मछली का रखा गया है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? क्लावेरियस बेटरेचस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा किस्म कोयले की किस्म नहीं है? कौन सा किस्म जो कोयले के किस्म नहीं है? डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट नहीं है। आगे है मौलिक कर्तव्य किस संविधान से संशोधन जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है क्या संविधान संशोधन के तहत? यह हो जाएगा 42वां। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 का प्रावधान दायित्व में दिया गया है। तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था फर्स्ट बार कब लाया गया था? प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया था। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नामकरण बदल कर दे दिया गया था। इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? मानवाधिकार फर्स्ट बार कब लागू हुआ था? 1993 ईस्वी में, लेकिन 2000 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो पूछ रहा है। तो यह आ जाएगा मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से संबंधित है? उर्वरक जो है किससे संबंधित है? किस रंग से? क्रांति जो है किस रंग से संबंधित है? दूसर रंग से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? यह आ जाएगा अपघटक बैक्टीरिया जो है अपघटक कर देता है। आगे है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आ जाएगा वन जीव संरक्षण। आगे है वर्तमान में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो यह हो जाएगा एयर मार्शल
रहा। एयर मार्शल अरूप सॉरी ये द्रौपदी मुर्मू ना हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए गए जाएंगे? एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएंगे? एची और नागोया में। एची और नागोया में, ये कहाँ है, किस देश में? तो जापान में है। आगे है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। इसके अति पर क्या कौन सा राज्य मनाया जाता है? तो यह आ जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया था? एरोबेटिक शो का हो जाएगा पटना में। चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में? थोंगजिंग पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आ जाएगा मणिपुर में। आगे संकेत यह दर्शाया गया है, तो यह संकेत आपको बताना है कि यह संकेत किसको इंगित करता है। यह आ जाएगा आगे सड़क बंद है, देख सकते हैं आगे सड़क बंद है। यह संकेत किसको दर्शाता है? यह संकेत दिया गया है, क्या चीज़ को दर्शाता है? तो यह आ जाएगा पड़ाव या पार्किंग वर्जित है, यहाँ पार्किंग वर्जित है। आगे पंजीकरण चिन्ह का आवंटित होने के बाद पंजीकरण चिन्ह को आवंटित होने के बाद वाहन मालिक को पंजीयन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण चिन्ह को अंकित या प्लेट का अनुमोदन कितने दिनों के भीतर करानी चाहिए? कितने दिनों के भीतर करानी चाहिए? किया जाएगा 30 दिन के भीतर। क्षेत्रीय परिवहन या प्राधिकरण का सदस्य प्रत्येक वित्त वर्ष के न्यूनतम कितने बैठकों की उपस्थिति होते हैं? तो यह हो जाएगा 6। आगे है एक राज्य में पंजीकृत वाहन बिना नया पंजीकरण चिन्ह के लिए दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? कितनी अवधि तक रह सकता है? तो यह आ जाएगा 12 माह। आगे है परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण है तो किस आयु के ऊपर चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? तो 40 वर्ष तक आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं परिवहन वाहन ओमिन बस किसका GVW 5 टन से अधिक न हो उसे क्या कहा जाता है और वह किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? यह आ जाएगा LMV और LMV एंड M2। आगे है आवेदक और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के बीच विवाद होने पर अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को कितने दिनों में पारित करना चाहिए? कितने दिनों में पारित करना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर पारित करना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन को हर समय में कौन सा दस्तावेज के साथ रखनी चाहिए? हर समय कौन दस्तावेज के साथ रखना चाहिए? तो यह आ जाएगा क्या दस्तावेज रखना चाहिए? तो यह हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या दिया है? 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक। आगे है ट्रक जिसे CEV या कंबाइन हैवर स्टार को छोड़कर मोटर वाहन का ओवरहैंग व्हील्स का अधिकतम कितने प्रतिशत हो सकता है? अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो यह 60%। आगे है किस वाहन को विंड स्क्रीन वाइपर लगाने से छूट है? या जाए कोई भी 3 पहिया वाहन में। आगे है ऐसा कौन सा मालवाहक वाहन जिसमें परमिट की आवश्यकता नहीं होती है यदि उसका GVW 10 किलोग्राम तक होता है? 10 किलोग्राम तक को हो सकता है। तो यह आ जाएगा क्या 3000 तक। आगे है मोटरसाइकिल चलाते या बैठते समय सुरक्षा हेलमेट किस आयु से ऊपर अनिवार्य होता है? किस आयु के बाद आपको हेलमेट
का अनिवार्य कर दिया गया है। 4 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को बच्चे को भी आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे है, किस प्रकार के सिग्नल या चिन्ह का उल्लंघन अपराध माना जाता है? उल्लंघन अपराध माना जाता है, तो यह आ जाएगा अनिवार्य चिन्ह। आगे है, यदि किसी भी व्यक्ति की आयु लाइसेंस जारी या नवीकरण की तारीख को 55 वर्ष है तो लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होगा? कितना वर्ष के लिए मान्य होगा वो बताना है। तो यह आ जाएगा कम से कम 5 वर्ष वो चला सकता है। आगे है, एडप्टेड व्हीकल्स विशेष रूप से किन के उपयोग के हेतु बनाई या परिवर्तन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा दिव्यांग या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को। आगे है, मोटर कैब में चालक को छोड़कर अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? कितने सीट? तो यह हो जाएगा 6। किस प्रकार के वाहन को रोड टैक्स से छूट में आते हैं? रोड टैक्स के छूट में आते हैं, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन में। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किस धातु आधारित हेलोग्राम स्टिकर होता है? हेलोग्राम स्टिकर होता है, तो यह हो जाएगा क्रोमियम आधारित। आगे है, 2019 के संशोधन के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाकर अपराध कराने पर दंड कितना हो सकता है? नाबालिग द्वारा अगर गाड़ी चलवाते हैं तो आपको कितना का दंड लग सकता है? तो 25,000 प्लस 3,000 का कारावास लग सकता है। 3 साल का आपको सजा तो मिलबे करेगा, लेकिन 25,000 का जुर्माना भी लग सकता है। आगे है, 2019 के संशोधन के अनुसार हिट एंड रन मृत्यु पर कितने निश्चित मुआवजा मिल सकता है? तो कल तो ये किया था, इसका 2 लाख के आसपास में मुआवजा मिलता है। आगे है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति किस समिति की संस्तुति पर बनी है? तो इसका हो जाएगा, इसका न्यायमूर्ति नहीं होगा, इसका होगा सुंदर समिति। ECU का फुल फॉर्म क्या होगा? ECU का फुल फॉर्म हो जाएगा ए नंबर इंजीनियरिंग कंट्रोल यूनिट। आगे है, क्रेफ्टसॉफ्ट किस गति से या गति के प्रकार को रूपांतरित करता है? तो यह आ जाएगा रेखीय पिस्टन से घूर्णन सॉफ्ट। आगे है, कंप्रेशन राशियों किसको परिभाषित करता है? तो यह आ जाएगा बी नंबर। आगे है, फ्यूल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूल फिल्टर का मुख्य कार्य बताना है, क्या होता है? अशुद्धियों को हटाना। आगे है, कैटेलिटिक कन्वर्टर 3 वे प्रकार का सामान्यतः किन प्रदूषक को घटाता है? यह हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। वैक्यूम बूस्टर किस में प्रयोग होता है? वैक्यूम बूस्टर जो है किस में प्रयोग होता है? ब्रेक प्रणाली में। आगे देख लेते हैं, अल्टरनेट क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेट जो है क्या उत्पन्न करता है? AC उत्पन्न करता है। पेट्रोल के लिए एंटी नॉकिंग का मौन किससे व्यक्त करते हैं? एंटी नॉकिंग का मौन जो है व्यक्त जो किया जाता है किससे किया जाता है? ऑक्टेन नंबर से। आगे है, फोर्ड स्टेक इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम कौन सा है? तो यह आ जाएगा C नंबर। आगे है, डीजल इंजन में दहन किससे आरंभ होता है? डीजल इंजन में दहन जो किससे होता है? इसका हो जाएगा बी नंबर, उच्च संपीड़न ताप से। आगे है, हैंड ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका हो जाएगा वाहन को पार्क करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। वाहन को पार्क करने के लिए मेडिकल
इमरजेंसी में एम्बुलेंस का सहायता पाने का नंबर क्या होना चाहिए एम्बुलेंस का? तो यह हो जाएगा 108। 108 पर कॉल कीजिएगा, आ जाएगा। आगे है पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु पर तक ऊपर जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाएगा? टीडीएस पॉइंट कहलाएगा। आगे है डीजल इंजन में लुब्रिकेंटिंग ऑयल का प्रयोग किस किस हेतु होता है? किस हेतु होता है? तो यह हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए होता है, प्रज्वलन कम करने के लिए होता है। प्रज्वलन नहीं होगा, घर्षण कम करने के लिए होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। तो इसका हो जाएगा बी और सी। आगे है टायर के मूल्य उद्देश्य क्या होता है? टायर का मूल्य उद्देश्य पूछ रहा है, क्या होता है? तो यह हो जाएगा सड़क पर पकड़ कर एवं अच्छा ट्रैक्शन देना। आगे क्लच ट्रांसमिशन और उसके बीच स्थित होता है, इंजन। आगे है ओडोमीटर किस मात्रा या मौन को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर में प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। गाड़ी द्वारा जितना मोटर वाहन द्वारा जो दूरी चलता है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है इंजन ऑयल की जांच का सही तरीका क्या होता है? सही तरीका हो जाएगा इंजन बंद करके 2 या 3 मिनट तक रुक कर डिस्पिट आगे है टोटल क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।